हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस के शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन दूसरे का दूसरा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पहला क्वेश्चन तो कर चुके हैं, उसमें हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमसे क्या कहा गया कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके दो मूल बराबर हैं, हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि चूंकि उसके दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं। अब आप यहाँ से एक कंडीशन आगे हम आपको बताएंगे जो कि आपने पढ़ा होगा, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया कि दो मूल बराबर हैं। अब सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको के का मान नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपस में गुणा हो रहा है, इसलिए आप लोगों को परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में डाला गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया होता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नीचे लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले नीचे लिख दिया। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया होगा, लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर हम b का मान क्या लें, कैसे लें, कब करें। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाला नहीं है, तो क्लियर बात है। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये सॉल्व हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के बाहर में kx है। तो दोस्तों, यहां से kx का गुणा ही इसमें होगा फ्रेंड्स, kx का गुणा ही इसमें होगा। पहले x-2 में हम इस kx का गुणा करेंगे ताकि हमें a b c का मान मिल सके। इस प्रकार आप नहीं निकाल सकते, ना तो आपके पास स्क्वायर है, ना x है, ना c है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इम्प्लाइड का साइन लगाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आप समझेंगे कि kx का गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 है। अब यहाँ से kx का गुणा माइनस के 2 में होगा तो माइनस का 2kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2kx हो जाएगा। और प्लस में 6 दिया हुआ है तो इसको भी हमने लिख दिया और बराबर में कर दिया 0। यदि आपको एक गुणा समझ में नहीं आ रहा तो समझने का प्रयत्न करें। kx का गुणा हमने x में किया तो kx स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद -2 में हमने kx का गुणा किया तो माइनस का kx हो गया और प्लस में 6 हो गया, इक्वल 0 हो गया। यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन एक इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यदि आप पैटर्न के थ्रू चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से उसका पैटर्न होता है, तो आप ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हम यहाँ से a b तथा c के मान लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ से कैसे पता लगाएं कि a का मान है, b का मान है, c का मान है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला उपलब्ध है जो कि आपको पता होना चाहिए। हमारे पास है kx स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल में हमारे पास होता है 0। यहाँ पर समझेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है और लास्ट वाला c होता है। यदि आप इसको समझते हैं तो आप इसको भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक k है तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, k मतलब a का मान हमारे पास k आ जाएगा। अब b का मान चाहिए, यहाँ पर x का गुणांक b का मान होता है, यहाँ पर x का गुणांक माइनस का 2k है तो यहाँ पर माइनस का 2k हो गया b का मान, कॉमा c का मान चाहिए तो ये 6 हो जाएगा। हर किसी को पता होता है कि बच्चा कुचा c का मान लास्ट में लिखा होता है, तो यहाँ पर c का मान 6 आ गया। अब जब आपको पता है तो अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि उसके दो मूल हैं। यहीं से आप समझेंगे उसके दो मूल हैं, मतलब कि उसके दो मूल बराबर हैं, उसके दो बराबर मूल है। मतलब यहाँ से आपको एक कंडीशन पता होगा कि d बराबर हम 0 लेते हैं। d बराबर 0 क्यों होता है, क्योंकि जब मूल बराबर होते हैं तो हमें d बराबर 0 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0। क्या, इसलिए d बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर होते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि d बराबर 0 लेते हैं। अब d बराबर हम 0 लेंगे तो d का फॉर्मूला हमारा होता है b वर्ग माइनस का 4ac और यहाँ पर होता है d, किंतु d की वैल्यू 0 है तो यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा बराबर में। तो यहाँ से हम आपके सामने फॉर्मूला प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर d बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा b वर्ग माइनस का 4ac और बराबर में हो जाएगा 0। d नहीं आएगा, d की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से सीधा मान रखना है और
और क्वेश्चन का खेल खत्म। अब मान रखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लाई एट लगाएंगे ताकि अच्छा क्वेश्चन दिखे। अब यहाँ से b की वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू -2k है, तो यहाँ पर हम कर देंगे -2k। और दोस्तों आप देखना स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पर 4 है तो इसको लिख दिया। अब a की वैल्यू आप देख सकते हैं k है, तो यहाँ पर a की जगह पर हमने k रख दिया, और c की जगह पर 6 है तो इसको भी रख दिया, और बराबर में कर दिया 0। चूंकि हम आपको बहुत डीप में बताते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, इसलिए हम आपको फॉर्मूला सारा खोलकर बता देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इम्प्लाई जेड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि -2k का वर्ग क्या होगा। यहाँ पर वर्ग होगा हमारे पास 4k स्क्वायर। क्या होगा? 4k स्क्वायर। चूंकि 2 का वर्ग हो गया 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। कभी भी माइनस का वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो 4 आ गया। इसके बाद k का वर्ग k स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें गुणा होगा, तो दोस्तों सबसे पहले 4 का k में किया तो 4k हो गया, फिर 4k का 6 में किया तो -24k हो गया। क्या हो गया? -24k हो गया, और बराबर में हमारे पास 0 आ गया। इसलिए हमने यहाँ से 4k स्क्वायर हो गया था, -24k बराबर 0। अब दोस्तों इम्प्लाई एट का साइन लगाएंगे। अब आप यहाँ से समझेंगे कि यहाँ पर ये -24k है, इसे बराबर के ओर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 4k स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 24 के, क्योंकि यहाँ पर ये -24k था, बराबर के सो रहा है तो प्लस का हो गया। इसके बाद हमने इम्प्लाई जेड लगाया। अब दोस्तों यहाँ से आप समझेंगे कि k स्क्वायर हमने अकेला छोड़ दिया, तो यहाँ पर 4 गुणा कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 से 24 को काट देंगे तो ये 6 बार पर कटेगा, तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा? 6k मिलेगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 सिंग होता है 24, तो यहाँ से 6k आ गया, k स्क्वायर बराबर। अब आप यहाँ से समझेंगे कि बराबर में भी k है और यहाँ पर भी k है, तो यहाँ से k से तो k कट जाएगा। अब यहाँ पर 2k है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1k बचेगा, तो k बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 4k स्क्वायर बराबर -24 को पक्षांतर किया तो प्लस का 24k हो गया। अब k स्क्वायर मतलब यहाँ 4 गुणा कर रहे थे तो बटे में आ गए। अब 4 से 24 कटे 6k बार, तो 6k आ गया। अब स्क्वायर से k कट गया, यहाँ पर 1k बचा, तो k बराबर में 6 मिल गया। इसी के साथ हमें k बराबर 6 आंसर मिल गया है इसी क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको एक थोड़ा क्लिप बताना चाहेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमारा आंसर आ रहा था 2√6, तो दोस्तों ये प्लस माइनस आ रहा था। क्या आ रहा था दोस्तों? प्लस माइनस। हम इसको बताना भूल गए थे प्लस माइनस को, तो आप उसमें प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोनों हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। हमने इस प्रकार बताया है कि यदि आपको किसी प्रकार का डाउट ना होना चाहिए, यदि फिर भी होता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।